यार बेसिकली आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आइए इसके नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। बेसिकली होता क्या है कि कुछ आपको एग्जामिनेशन में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे दी जाती है और उसकी ऑप्शन में दिया जाता है इनमें से कौन सा करेक्ट नोमेनक्लेचर है इसका, या फिर बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे दिए जाएंगे, फिर उसके नीचे नेम लिखने को दिया जाएगा। तो यार बहुत कंफ्यूजिंग होता है। यूट्यूब पे वीडियो पढ़ी है, देखा मैंने, 10-10 12-12 रूल बताएंगे, उसके बाद से फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ऐसा हम लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, बस आपको एक रूल बताऊंगा, उससे 0 से एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिकली देखना क्या है आपको, सबसे पहले रूल पे आते हैं। तो ये कुछ आयोपैक रूल हैं, ठीक है। तो आपको बस इस रूल से गो थ्रू हो जाना है, उसके बाद से हम फिर इसे एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जांपल्स। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, ये मैं अपने फेस कैम को थोड़ा एंगल पे ला दूँ। तो क्या बोल रहा है रूल नंबर फर्स्ट, तो कैटायन जो होता है वो ऑलवेज रिटन फर्स्ट। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो भी कैटायनिक पार्ट होंगे उसको पहले लिखा जाएगा, ठीक है। आप बस रूल सुनते जाओ, फिर एग्जांपल से आपको पूरी मेथड बता देंगे कैसे करते हैं। तो आपको ये पता चलेगा कि जो पॉजिटिव कंपोनेंट होंगे उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, उसको पहले लिखा जाएगा, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है। सेकंड रूल क्या है, LCO आपको बस याद रखना है। सेकंड रूल में क्या है, LCO मैं बता रहा हूँ। तो LCO से आप क्या समझ रहे हो, LCO L फॉर लीजेंड, C फॉर सेंट्रल मेटल एटम और O फॉर ऑक्सीडेशन नंबर। इट मीन्स अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जब नोमेनक्लेचर करोगे तो उसमें आपको इसी सीरीज़ में फॉलो करना है। जैसे आपको दे दिया जाएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें आपको सबसे पहले लिगेंड्स की नेमिंग करनी है, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम, उसके बाद उसके ऑक्सीडेशन नंबर को लिखना है विद इन द रोमन नंबर्स। आइए थर्ड रूल ले देते हैं। देखिए, अगर किसी केस में सपोज करिए लिगेंड्स आपके पास ज़्यादा हो जाएं, जैसे आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखोगे एक कंपाउंड में मोर देन 2 और मोर देन 1 लिगेंड्स होते हैं, तो उसकी नेमिंग आपको फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करनी होगी। आपको देखना पड़ेगा यार, जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में जिसकी नेमिंग बैठ रही होगी, हम उसी अभी सारे एग्जांपल से बताऊंगा, उससे आपको थोड़ा गो थ्रू हो जाएगा। तो फिर देखिए हाँ, अब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रा ध्यान दीजिएगा। जो सेंट्रल मेटल एटम की हम लोग नेमिंग करते हैं, ठीक है, अगर वो सेंट्रल मेटल एटम किसी कैटायनिक स्फीयर में है, कैटायनिक स्फीयर क्या होता है नहीं पता तो अभी एग्जांपल में पता चल जाएगा, तो उसका सिंपल नेम ही लिख देंगे। सेंट्रल मेटल एटम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं जनरली, जैसे आपका ये क्रोमियम आ जाता है, सिल्वर आ जाता है, ये से डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं सेंट्रल मेटल एटम में एज यूज़ होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये अगर सेंट्रल मेटल एटम अगर एनायनिक स्फीयर में प्रेजेंट है, एनायनिक स्फीयर नहीं पता है तो वो भी एक्सप्लेन करने वाले हैं। एनायनिक स्फीयर में प्रेजेंट रहता है तो उसको जो सेंट्रल मेटल एटम का जो ग्रीक वर्ड होता है, ठीक है, ग्रीक वर्ड जो होता है उसके लास्ट में हम ATE जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जैसे सिल्वर क्या होता है, अर्जेंटम, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, अर्जेंटेट, ऐसे। अभी आपको सब पता चलेगा। एट लास्ट आपको बताइए LCO रूल में लिगेंड्स, सेंट्रल मेटल एटम हो गया, सेंट्रल मेटल एटम में 2 रूल्स होते हैं कि कैटायनिक में प्रेजेंट हो और फिर एनायनिक में प्रेजेंट हो, और फिर O फॉर ऑक्सीडेशन नंबर उसका लिखना होता है रोमन नंबर में। बस ये रूल आपको याद है, पूरी नोमेनक्लेचर ख़त्म हो गई है। आपको केवल अब एग्जाम्पल प्रैक्टिस करना है जो मैं कराने वाला हूँ। अब चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली ये है, सपोज़ करिए किसी कंपाउंड में मोर देन 1 लिगेंड्स हों, तो आप उस लिगेंड्स को तो 2 बार नेम लिखोगे नहीं, डाई ट्राई टेट्रा, ये तो बच्चों की चीज़ है, आप लोग बचपन से करते आ रहे हो, या अगर 2 बार हो तो डाई ट्राई। लेकिन अगर मोनोडेंटेट लिगेंड हो तभी हम इस केस में डाई ट्राई टेट्रा करेंगे। अगर पॉलीडेंटेट लिगेंड हो तो बिस ट्रिस टेट्रा पेंटाटिस ऐसे करेंगे, ठीक है। ओके, आई जस्ट वेट माई असिस्टेंट को, या तो अगर पॉलीडेंटेट लिगेंड, पॉलीडेंटेट जैसे DMG हो गया, EN हो गया,
ये सब पॉलीडेंटेट लिगेंड है। तो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स के केस में हम लोग बिस ट्रिस टेट्राटिस यूज़ करेंगे। एग्जांपल पे सारे एक्सप्लेन होंगे। देखिए अब यहाँ मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ। ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, ठीक है, K4FeCN6, ये इतना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, कैटायनिंग का नोमेनक्लेचर फर्स्ट करेंगे। तो इन सब में पॉजिटिव कैटायन क्या है, ये फ्री फॉर्म में है, हमको देखना है कैटायन फ्री फॉर्म में है कि नहीं। अगर कैटायन फ्री फॉर्म में नहीं है, आई मीन फ्री फॉर्म में नहीं है, तो उसकी हमको नेमिंग पहले करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट LCO रूल लगा देंगे। ये बात आपको समझना है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये फ्री फॉर्म है, ये एक पोटेशियम है। तो मैंने नेमिंग पहले बताया था, पहले कैटायन की नेमिंग करेंगे। तो पोटेशियम है, फ्री फॉर्म में है, मतलब इनमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, तो पहले पोटेशियम लिख दिया। फिर यहाँ इसके अंदर LCO रूल लगाएंगे, L फॉर लिगेंड्स। तो इसमें लिगेंड्स क्या है, ये साइनाइड है। तो आपको पता होगा कि अगर कोई एनायन एज अ लीजेंट एक्ट करता है तो IDE के जगह IDO लग जाता है, ठीक है। तो ये कितने टाइम साइनाइड है, 6 टाइम है। तो लिगेंड्स की नेमिंग पहले करते हैं ना, LCO, तो लिगेंड्स को उठाएंगे, लिगेंड्स को देखेंगे 6 टाइम है तो हेक्सा लिख देंगे। और ये कौन सा है, इस लिगेंड्स का नाम क्या है, ये बेसिकली ये पहले एनायन था, एनायन साइनाइड था, लेकिन ये एज ए लिगेंड्स एक्ट कर रहा है तो इसका हम लोग नेम चेंज करेंगे, इसका लिखेंगे साइनाइडो। साइनाइडो थोड़ा टिपिकल हो जा रहा है या थोड़ा क्लासिकल हो जा रहा है, तो इसलिए मॉडर्न नोमेनक्लेचर में इसको साइनो बोल दिया गया। आप साइनाइडो लिखोगे तो कोई नहीं काट सकता है, गारंटी है। फिर आपको फिर क्या बताया था, L हो गया, C से सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे क्या है, Fe, आयरन है। लेकिन आयरन तो हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि मैंने बोला था आयरन आई मीन सिंपल नेम उसका तभी लिखेंगे जब वो पॉजिटिव स्फीयर में लाई कर रहा है। लेकिन यहाँ पे तो आप देख रहे हैं K4 है, तो अगर इसको हम अलग अलग करेंगे तो इस पर -4 चार्ज आ जाएगा ना। ये तो बहुत बेसिक किसी चीज़ है, इसको तो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नहीं। तो अगर इसका हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता नहीं है तो 2 मिनट में सीख जाइए। इसके बाद मैं नेक्स्ट एग्जांपल में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं वो बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे 2 मिनट ध्यान दीजिएगा। बेसिकली क्या है, इसको हम लोग इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो इसको हम लोग X सपोज कर लेंगे, ठीक है। X सपोज कर लिया मैं हम लोगों ने। फिर उसके बाद क्या है, साइनाइड में हमको पता चलना चाहिए कितना चार्ज होता है, ये हमको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। साइनाइड पे -1 चार्ज होता है, ठीक है, साइनाइड आयन पे, और ये 6 टाइम है। तो ये पूरा कैसे होगा, X + 1 × -6, ये दिखा है ना मैंने। और ये फिर इज इक्वल टू जितना होल पे जितना चार्ज है, अंदर जितना चार्ज है, जितना हम लोग कलेक्ट करेंगे, और इज इक्वल टू होल पे जितना है, मतलब इसके आउटर में, उसको इक्वेट कर देंगे। तो X + 1 × -6 -4, तो X = 2 आ जाएगा। तो 2 में इट मीन्स इसको हमको रोमन में लिख लेना है। और आयरन हम लोग सिंपल आयरन इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि ये नेगेटिव स्फीयर में लाई कर रहा है। तो आयरन का जैसे ग्रीक मैंने क्या बताया था, ग्रीक वर्ड को उसके ATE से रिप्लेस कर देते हैं। तो ग्रीक वर्ड फेरस होता है, तो फेरस नहीं लिखेंगे, ATE से रिप्लेस करेंगे तो फेरेट हो जाएगा, ठीक है। आइए सेकंड एग्जांपल, ये आपकी नेमिंग कंप्लीट। कितना इजी, कोई माथा पच्ची नहीं है इस वीडियो में, बहुत सटीक बात की जा रही है, बहुत एनालिसिस की वीडियो बनाई गई है। यूट्यूब पे तो 1000 वीडियो पे जाएगी, ये वीडियो देख के जाओ, गारंटी है क्वेश्चन बनेंगे विद अ कॉन्सेप्ट। ये नहीं कि कोई मैंने तिगड़म बाई स्ट्रिक्ट ब्रेक लगा के वीडियो बना दिया, विद अ कॉन्सेप्ट, विद अ बेस नॉलेज, ओके। आइए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या दे रहा है, ये आपको यहाँ पे अब सीधे सीधे ध्यान क्या देना है कि हमारे पास कैटायन कोई फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे कोई भी कैटायन फ्री फॉर्म में नहीं, कैटायन है भी, इट मीन पॉजिटिव पार्ट है भी, तो ये Cr ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, फ्री फॉर्म में नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट LCO रूल लगा देंगे। मैंने पहली बार बोला था डायरेक्ट LCO रूल, तो लिगेंड्स की नेमिंग पहले करेंगे। तो मैंने ये भी बताया था मोर देन 1 लिगेंड्स हों तो क्या करेंगे, उसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। तो ये एक क्या है, ये NH3, इसको हम इसके लिगेंड्स में इसको नेम बोलते हैं अमीन नाम होता है। और वाटर को एज ए लिगेंड जब एक्ट करता है तो इसको हम लोग एक्वा बोलते हैं। ये आपको नोमेनक्लेचर की ये बेसिक चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, मैंने बोला था ना, ये बेसिक चीज़ आपको याद आनी चाहिए। जैसे न्यूट्रल लिगेंड्स होता है ना, उसके कुछ डिफरेंट नेम होते हैं, लेकिन एनायनिक लिगेंड्स जो होते हैं उसमें केवल लास्ट में O जोड़ देना होता है। तो ये दोनों न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, ठीक है। तो इसके लिए कुछ डिफरेंट नेम है, जैसे एमीन हो गया है इसका, या वाटर का एक्वा हो गया है, तो आपको ये लर्न होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि एमीन और एक्वा में
इसका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कैसे लिखेंगे, दोनों में तो पहले ए आ रहा है, तो अगर फर्स्ट वाला टैली लड़ जा रहा है तो हम लोग सेकंड वाले से कंपेयर करेंगे, तो ये सेकंड वाले में एम आ रहा है। जस्ट मिनट, या इट्स ओके। तो आप देखेंगे इसमें एम आ रहा है और इसमें क्यू आ रहा है, तो क्यू से पहले एम आता है, तो इसलिए अल्फ़ाबेटिकली एमाइन जो होगा वो एक्वा से पहले नोमेनक्लेट होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे रूल में, अब तो कोई पॉजिटिव पार्ट है नहीं तो उसकी नेमिंग हम लोग पहले करेंगे नहीं, डायरेक्ट एलसीओ रूल लगा देंगे। एलसीओ में क्या है, लिगेंड्स की नेमिंग पहले करेंगे, तो लिगेंड्स की नेमिंग पहले करेंगे तो मोर देन वन लिगेंड्स प्रेजेंट है, तो जिसका अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा तो उसको लिखेंगे, अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा उसको लिखेंगे, तो वो कितने टाइम से उसको भी लिखना पड़ेगा, तो ये 3 टाइम्स है, तो ट्राई एमाइन देखिए 3 टाइम्स, ये बेसिकली यहाँ पे 3 है, थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही होगी मान रहा हूँ। और फिर ट्राई एक्वा, ये भी 3 टाइम्स है, तो ट्राई एक्वा। और फिर यहाँ पे मैंने बताया है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, अब ये मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ नेक्स्ट किसी में, कि अगर आपको नहीं पता है कि सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं तो नीचे कमेंट करो। 2 मिनट की वीडियो है, पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक पूरा कॉन्सेप्ट बता देंगे और ट्रिक भी बता देंगे कैसे निकाली जाती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो इसके बाहर जो है वो क्लोरीन है, क्लोरीन एज ए एनायन ही एक्ट करता है। आप जब भी देखे होंगे तो Cl+ नहीं देखोगे, आप Cl- ही देखोगे, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका तो कैटायनिक पार्ट एक्ट करेगा। और मैंने क्या बोला था, अगर सेंट्रल मेटल एटम किसी कैटायनिक पार्ट में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका सिंपल नेम ही लिखेंगे, उसके ग्रीक में AT जोड़ के उसके नेम को हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए क्रोमियम थर्ड यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे क्रोमियम का फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकाला गया। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, सारे सेंट्रल मेटल एटम लिखने के बाद से उसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन न्यूमेरल में लिखना इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैं ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दिखाने वाला बिल्कुल नहीं हूँ कि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 आने वाला है, क्योंकि इतना नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। आयुपैक की नॉमेनक्लेचर देख रहे हो तो देखो यहाँ पे, हाँ। तो फिर इस एलसीओ रूल तो तुमने लगा दिया, लेकिन अब एलसीओ रूल लगाने के बाद ये भी देखना है यार कुछ बच तो नहीं रहा है। तो आप देखोगे कि एलसीओ रूल लिगेंड्स हो गया, सेंट्रल मेटल एटम होगा, उसके ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये क्लोराइड तो बच गया। चलो यार क्लोराइड बच गया, तो चलो इस तुमको क्यों इस बेचारे को भी क्लोराइड लिख देते हैं, बस यही करना है आपको। तो ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो मेरे ख्याल से। थर्ड दिया है मैंने, 2 है डाईएमाइन, क्लोरीन है तो क्लोराइड होता है, क्लोराइड तो क्लोराइड को IDE है, तो अब मैंने क्या बोला था O से रिप्लेस कर देंगे तो क्लोराइडो हो जाएगा। क्लोराइडो थोड़ा टिपिकल क्लासिकल वर्ड लग रहा है यार, क्लोराइडो जस्ट से दिस क्लोराइडो। हम लोग क्या करेंगे, यस जस्ट से क्लोरो या क्लोरो, तो इसीलिए मॉडर्न नोमेनक्लेचर में से क्लोरो, अगर आप क्लोराइडो भी लिखोगे तो कोई नहीं काटेगा यार, पहले ही बता दिया हूँ, ठीक है। और फिर L हो गया, लिगेंड्स हो गया। C सेंट्रल मेटल एटम को मैंने यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 2 निकाला है। और फिर ये क्या है, कैटायनिक स्फीयर में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसका सिंपल नेम ही लिखेंगे सिल्वर का, देखिए सिल्वर ही है। अगर ये एनायनिक स्फीयर में एग्जिस्ट करता है तो हम लोग एर्जेंटेट लिखते हैं, ठीक है। लेकिन ये कैटायनिक स्फीयर में एग्जिस्ट कर रहा है तो सिल्वर सेकेंड। फिर देखेंगे कुछ बच नहीं ना गया यार, क्लोराइड तो बच गया यार, चलो क्लोराइड को लिख दिया जाए, ठीक है। समझिए आप लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग को फ्री कैटायन तो मिल गया, यहाँ पे फ्री कैटायन नहीं था। देखिए यहाँ पे फ्री है, वो बेसिकली वो एक एनायन है। क्लोराइड यार एनायन ही एक्ट करता है ना, लेकिन पोटेशियम कैटायन एक्ट करता है, तो हम लोग को ये फ्री कैटायन मिल गया। तो इसकी नेमिंग हम लोग पहले करेंगे क्या, पोटेशियम, ठीक है। फिर उसके बाद LCO रूल तुरंत लगाएंगे। LCO लिगेंड्स, ये लिगेंड्स में तो एक ही टाइप का लिगेंड्स है, आयोडाइड है, लेकिन एज ए लिगेंड्स जब एक्ट करेगा तो इसको हम लोग आयोडाइडो लिख देंगे या फिर आयोडो लिख देंगे, ये मॉडर्न हो गया थोड़ा, आयोडो। और फिर C फॉर सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे क्या है, मरकरी है। लेकिन मरकरी यहाँ पे आप देख रहे हो कि एनायनिक पार्ट में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर कैटायनिक पार्ट में एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग मरकरी डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन एनायनिक पार्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर में इस पर निगेटिव चार्ज है, तो एनायनिक पार्ट में एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग इसके ग्रीक लेटर से ATE ऐड कर देंगे, तो मर्क्यूरेट। और फिर ऑक्सीडेशन नंबर इसका सेकंड है। फिर देखेंगे कुछ बच तो नहीं गया, ये हो गया, कुछ नहीं बचा है, तो चलो नोमेनक्लेचर ख़त्म, ठीक। अब ये देखिएगा,
अब इसमें क्या दिया है, COCl2 EN1। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे कुछ रूल यूज़ होंगे तो उसे ध्यान देना है आपको। यहाँ पे LCO रूल लगा देंगे, देख लेंगे कोई कैटायन फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो डायरेक्ट LCO रूल लगाएंगे हम लोग। तो LCO रूल डायरेक्ट लगाएंगे तो सबसे पहले लिगेंड्स देखेंगे। तो लिगेंड्स यहाँ पे दो है, क्लोराइड है और एक EN है, इथिलीन डाइमाइन बोलते हैं इसे। आपको नहीं पता है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थोड़ी वीक है आपकी। तो इथिलीन डाइमाइन है, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स है और ये 2 टाइम्स है, बेसिकली ये यूनिडेंटेट है, ठीक है। तो इसको हम लोग तो डाई लिख सकते हैं, डाई क्लोराइड, क्लोरो या क्लोराइडो, लेकिन ये 2 टाइम्स है, ठीक है। तो इसे हम लोग बिस ट्रिस टेट्रा, ये बोला था ना पॉलीडेंटेट में, क्योंकि ये एक पॉलीडेंटेट लिगेंड है। DMG, EN और भी बहुत सारे होते हैं जो कि पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं। अगर आप बोलो तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसकी पूरी लिस्ट बना के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करूँ, 2 मिनट लगेंगे, ज़्यादा वो नहीं है, कमेंट बॉक्स करना, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसमें डाईक्लोरिक में यूज़ कर देंगे और C पहले आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए क्लोराइडो या क्लोरो लिख देंगे, 2 टाइम्स है तो डाई। फिर उसके बाद इस लिगेंड को पकड़ेंगे, इस लिगेंड पॉलीडेंटेट है तो इसको 2 को लिए हम लोग बिस यूज़ करेंगे। और फिर इथिलीन डाइमाइन, इसका जो पूरा नेम है, या फिर आपको EN इथिलीन डाइमाइन इसका लिखना पड़ेगा, ठीक है आपको। और फिर सेंट्रल मेटल एटम पे आते हैं। तो सेंट्रल मेटल एटम पॉजिटिव स्फीयर में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये क्या है, कोबाल्ट है, तो इसका कोबाल्ट ही नाम रहेगा, नेम चेंज नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका आप लोग निकालेंगे एक्स पुट करके, जैसे मैंने बताया, तो 4 आएगा, तो ये यहाँ पे 4। और फिर देखेंगे कुछ बच तो नहीं गया, तो यार ये सल्फेट आयन तो बच गया, तो सल्फेट हो गया नोमेनक्लेचर। यार कितना ईजी है, कितना ईजी है, कितना ईजी है, झूठ में डर जाते हैं बच्चे। गारंट क्रिएशन पे आकर पढ़ो यार, पूरे चीज़ को ईजी बना के देता हूँ मैं। और कि एक सेकेंड, फिर ये देखिएगा आप, ये यार सेम तो एग्जांपल है यार, ये सेम एग्जांपल आप लोग कर लोगे, मुझे नहीं लग रहा इसमें कुछ डिफरेंट दिया है मैंने, बस यहाँ पे 3 लिगेंड्स हैं और क्या, सेम वही है, ये चीज़ है, इसे मैं नहीं कराऊँगा। हाँ, यहाँ पे ये देखने वाली चीज़ है। अब भाई आपके पास तो दोनों कॉम्प्लेक्स आ गया, आप क्या करोगे, अब क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, इसे ब्रेक करना है। तो आप इसे ब्रेक करोगे तो ये एंटिटी एक और ये एंटिटी एक, या +2 चार्ज -2 चार्ज, जब दोनों को कंबाइन करोगे तो दोनों कट जाएंगे, तो इस टाइप का कुछ आपको बनेगा, ठीक है। आप इसे ब्रेक कर दो और सेपरेट पेज पे LCO रूल लगा देना हम लोग को। तो इस पर आप लोग LCO रूल लगाओगे तो L क्या है, लिगेंड्स, इसमें क्या है, NH3 को हम लोग क्या बोलते हैं, एमीन। अगर NH3 एज ए लिगेंड्स एक्ट कर रहा है या यूज़ हो रहा है तो उसको हम एमीन नाम देते हैं। ये नेमिंग वाला आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपके टेक्स्ट बुक में दिया होगा, कुछ इंपॉर्टेंट नेम आप लोग याद कर लीजिएगा, उसे याद करना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। जैसे वाटर का एक्वा मैंने बताया था पिछली बार। तो C से सेंट्रल मेटल एटम, लिगेंड्स हो गया, सेंट्रल मेटल एटम प्लेटिनम, ये पॉजिटिव स्फीयर में एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका नेम चेंज नहीं होगा, प्लेटिनम होगा। ऑक्सीडेशन नंबर फिर इसका निकालोगे, x पुट करके फिर इस पर -2 इक्वेट करोगे, ऐसे ऐसे तो 2 आएगा, x = 2 आएगा, तो इसलिए सेकंड लिख दिया। फिर इसमें देखना, इसमें LCO लगाएंगे तो L क्या है, लिगेंड्स, क्लोराइड है तो इसको क्लोरो लिखेंगे या क्लोराइडो लिखेंगे, तो 4 टाइम्स है तो टेट्रा क्लोरो, ठीक है। फिर प्लेटिनम, इस पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो 2 आएगा, ठीक है, तो इस पर प्लेटिनम सेकेंड। अब यहाँ पे देखो, ये एग्जांपल देख लो। फिर इस, जैसे मैंने बताया पिछली बार, ये दोनों इसमें कॉम्प्लेक्स टाइप के दिए हैं, तो फिर इसे ब्रेक करेंगे हम लोग, तो एक ये ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखोगे कि इस पर ये 3 टाइम्स है, तो आप ऐसे क्रॉस वाला वैलेंसी आप लोग पढ़े हो यार, वैलेंसी वाला, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। तो आप देखोगे इस पर -3 चार्ज हो जाएगा और इस पर +1 चार्ज आएगा, तो इसे बैलेंस करने के लिए हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो +3 -3 ऐसे ब्रेक हो जाएगा। या आप लोग ऐसे सिंपल इसको उठा लो, इसको उठा लो, ये इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने थोड़ा सा दिखा दिया। तो डायरेक्ट सिंपल इसको पकड़ लो और इसको पकड़ लो और इस पर सेपरेट LCO रूल लगा दो। तो इस पर सेपरेट LCO रूल लगाओगे, चलो अब मैंने इसी के रेफरेंस में बता दे रहा हूँ, इसको मत देखो, ठीक है, इसी के रेफरेंस में तुम लोग देख लो। तो इस पर लगाओगे तो ये 2 टाइम्स है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डाई एमीन, मैंने क्या बताया था, NH3 एमीन बोलते हैं। और फिर ये
सिल्वर है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव स्फीयर में एग्जिस्ट कर रहा है, ये देख रहे हो ना। अब ना यार थोड़ा नॉलेज है तो पॉजिटिव स्फीयर में तो सिल्वर को सिल्वर ही लिखेंगे, और फिर चार्ज जब निकालोगे तो 1 x = 1 की वैल्यू है, इस पर ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालोगे तो सिल्वर फर्स्ट, फिर इस पर सेपरेट लगाओ LCO। तो L क्या है, लिगेंड्स क्या है यहाँ पे, C2O4 को हम लोग ऑक्सीलेट आयन बोलते हैं। नहीं पता है तो यार पढ़ो, COO फिर एक बॉन्ड, फिर नीचे COO, ऑक्सीलेट आयन बोलते हैं। हाँ तो फिर यहाँ पे यूज़ जो हो रहा है, यहाँ पे 3 टाइम्स यूज़ हो रहा है। और मेन चीज़ आपको ये जानना है, जो ऑक्सीलेट आयन होता है वो मोनोडेंटेट नहीं होता, वो पॉलीडेंटेट होता है। तो 3 टाइम्स है तो उसमें हम लोग ट्राई नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग ट्रिस यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखिए ट्रिस ऑक्सीलेटो, और फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो 3 आएगा। तो ये लेकिन ये निगेटिव स्फीयर में एग्जिस्ट करा, तो कोबाल्ट केवल नहीं लिखेंगे हम लोग, इसका नेम चेंज करके ATE लगा के ग्रीक में, जैसे इसका कोबाल्टेट थर्ड, ठीक है। तो यार यहाँ पे नोमेनक्लेचर एंड होता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोग नोमेनक्लेचर के मास्टर हो चुके हैं। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, सारे क्वेश्चन बने लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।